सब लोग जो है रोष व्यक्त कर रहे हैं, एक तो अंबुजा के प्रति, क्योंकि बताया नहीं गया, पहले भी हम प्लांट बंद कर रहे हैं। कितने ट्रक ड्राइवर, कम से कम 5 से 6 हज़ार तो ट्रक चलता है यहाँ। ड्राइवर, कंडक्टर, ढाबे वाले, रेडी वाले, पेट्रोल पंप, स्पेयर पार्ट, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, मतलब पूरा सन्नाटा पड़ गया इलाके में। अब हमारे तो हाथ पैर जैसा बंद कर दिए, जैसा बांध देते ना किसी रस्सी से, वैसा बांध दिया हमारा तो क्या बिल्कुल जीना हराम हो गया इस तरीके से। अगर प्लांट चलता है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दाड़ला घाट इलाके में पिछले 2 हफ्तों से एक बेचैनी भरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये वो जगह है जहां पिछले 3 दशकों से चल रहा एक बड़ा सीमेंट प्लांट 15 दिसंबर को अचानक से बंद कर दिया गया। अदानी ग्रुप ने सितंबर 2022 में इस प्लांट का अधिग्रहण किया था। उसी वक्त कंपनी ने बिलासपुर जिले के बरमाणा में चल रहे एक और सीमेंट प्लांट को भी खरीद लिया था। इस अधिग्रहण के करीब 2 महीने बाद कंपनी ने कहा कि इन दोनों फैक्ट्रियों से माल ढुलाई के लिए जो कीमतें उसे चुकानी पड़ रही हैं, उनकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से वो इन दोनों प्लांट्स को बंद कर रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि इन सीमेंट फैक्ट्रियों से माल ढोने वाले सैकड़ों ट्रक आज सड़क पर खड़े हो गए हैं। इसी प्लांट के लिए तो लोगों ने गाड़ी लाई है कि सीमेंट बनेगा, बाहर जाएगा तो हमारी गाड़ियाँ ढुलाई करेंगी, या बाहर से कुछ आएगा तो हमारी गाड़ी लेके आएगी। लेकिन जब प्लांट ही बंद हो गया तो हाँ, गाड़ियाँ तो खड़ी है, यहाँ दुनिया भर की गाड़ियाँ खड़ी है, ग्राउंड फुल है, पार्किंग जितनी भी पार्किंग है सभी फुल है। इन हालातों ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जैसा कोई बड़ा मंत्री मर जाता है ना, वैसा सन्नाटा हमारे गांव में हो गया। वैसे हमारे को तो इसका दुख हमारे को भी है, ऐसा नहीं है दुख नहीं है। अब उसने पता नहीं क्यों जानबूझ के ऐसे कर दिया, अडानी ने क्यों कर दिया ऐसा, जो बंद कर दिया। कि ना रोजी रोटी तो हमारी यही है। तो यहाँ से लेके पंजाब तक जितनी गाड़ियाँ जाती है, जितने भी हाईवे में होटल्स वगैरह है, जितना भी है, तो इस कंपनी के बंद होने से वो सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी कारोबार चौपट हो जाता है। कोई टायर पंचर वाला है, कोई चाय वाला है, कोई बीड़ी सिगरेट वाला है, वो सब अपना काम धंधा उनका चौपट हो जाता है और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाते हैं। दाड़ला घाट और बरमाणा के इन इलाकों में जब ये सीमेंट प्लांट्स बन रहे थे, उस समय सैकड़ों स्थानीय लोगों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ। जिन लोगों की जमीनें गईं, उनमें से कुछ लोगों को इन्हीं प्लांट्स में नौकरी मिल गई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें इन सीमेंट प्लांट्स में कोई रोजगार ना मिल सका। जिन्हें नौकरी नहीं मिली, वो आने वाले कई सालों में इन्हीं प्लांट्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जुड़ते चले गए। पिछले 3 दशकों में ऐसी स्थिति बनी कि इन इलाकों की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं सीमेंट प्लांट्स पर निर्भर हो गई, क्योंकि यहां रोजगार का और कोई जरिया नहीं था। आज जब इन फैक्ट्रीज पर ताला लग गया है, यहां के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इन दोनों फैक्ट्रियों में करीब 2000 हिमाचली लोग नौकरियां कर रहे थे। माल ढुलाई के लिए स्थानीय लोगों के करीब 10,000 ट्रक इन फैक्ट्रियों से जुड़े हुए थे। आज इन सब लोगों के रोजगार पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अब कई दिनों से प्लांट बंद है तो लोग फिर टेंशन में है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि लोगों ने तो अपनी जितनी जमा पूंजी थी वो टोटल ही गाड़ियों पे या अपने किसी बिजनेस पे लगा दी है। इस एरिया का मैक्सिमम बिजनेस इस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ये चलेगी तो कारोबार आम जनता का भी चलेगा। इन फैक्ट्रियों के बंद होने से पहले माल ढुलाई के लिए ट्रक ऑपरेटर पहाड़ी इलाकों में 10 रुपए 58 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर और मैदानी इलाकों में 5 रुपए 29 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर की दर से कीमत ले रहे थे। अदानी ग्रुप का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में इस लागत को घटाकर 6 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर किया जाना चाहिए। हमने अदानी ग्रुप से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा, गग्गल और दाड़ला घाट में हमारे संयंत्र काफी समय से घाटे में चल रहे हैं। प्रचलित बाजार दरों से कहीं ज्यादा भाड़ा दरों की मांग करने वाले ट्रक यूनियनों के अड़ियल रुख की वजह से हमें 15 दिसंबर 2022 से दोनों संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इससे हमारा संचालन अव्यवहारिक हो गया है। हमने ट्रक मालिकों से बार बार अनुरोध किया है कि मौजूदा प्रचलित भाड़े को घटाकर 6 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर किया जाए,
जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप है। अदानी ग्रुप का यह भी कहना है कि स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियनें अन्य ट्रांसपोर्टरों को प्रतिस्पर्धी दरों पर काम नहीं करने देती हैं और ये बात खुले बाजार की भावना के खिलाफ है। कंपनी के मुताबिक उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं से भी ट्रकों को लगाने की आजादी होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में कई दौर की बातचीत होने के बावजूद इस मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है।